नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा, आपने फरमाया कि वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है। और दोबारा फिर आपने कहा वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है। तो सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं क़ील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन बंदा मोमिन नहीं है, कौन बंदा। फिक्र पड़ गई ना जब आपने अल्लाह की कसम उठा के कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ वो बंदा मोमिन नहीं है। तो अर्ज़ की तो आपने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, ऐसा बंदा जो अपने हमसाये को तंग करता है, ऐसा बंदा जो अपने हमसाये से अच्छा सलूक नहीं करता, वो मोमिन नहीं है। आप ज़रा गौर कर लें आज के इन। और एक बात, और ये सही बुखारी में हदीस पाक है, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत है, वो फ़र्ज़ी इबादत तो करती है, नफली इबादत भी बड़ी करती है, लेकिन एक खामी उसमें है कि वो ज़बान की बड़ी गंदी है, बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल करती है। हमसाये तंग हैं, मोहल्ले वाले तंग हैं, उसकी ज़बान बहुत गलत ज़बान का इस्तेमाल करती है। तो आपने फरमाया हिया फिन्नार, अगर वो ऐसे ही करती रही तो वो जहन्नम में जाएगी, वो जहन्नम में जाएगी। और फिर आपके हुजूर अर्ज़ की गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत है, वो नफली रोज़े, नफली सदका खैरात, नफली नमाजें नहीं पढ़ती, बहुत कम इल्ला कलील, लेकिन फ़र्ज़ पूरे पढ़ती है, फ़र्ज़ी नमाज, फ़र्ज़ी रोज़े, फ़र्ज़ी ज़कात, वो फ़राइज़ की पाबंदी करती है, नफली ज़्यादा इबादत को नहीं करती, लेकिन वो ज़बान की बड़ी अच्छी है, अखलाक की बड़ी अच्छी है, हमसाए उससे बड़े सुकून में है। तो आपने फरमाया हिया फिल जन्ना, अगर ये अपने इसी काम पर रही तो ये जन्नती है। तो भाइयों, ज़बान का अच्छा इस्तेमाल, हमसाए के साथ अच्छा सलूक, ये हमारे ईमान की अलामत है। आपने क्या फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन ही नहीं है जो हमसाए से अच्छा सलूक नहीं करता है। आज के दौर में देख लें, अभी ये कोरोना की वबा फैली हुई है, लोगों के कारोबार लॉकडाउन की वजह से बंद है। हम जानते हैं अच्छी तरह कि वो लोग जो बेचारे रेडी लगाते थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, अब उनका तो वो दिहाड़ी, वो मजदूरी बंद है, पूरा महीना हो गया, वो घर में क्या खाते होंगे बेचारे, फाकों तक नौबत पहुंच गई है। और मेरे पास कई लोग खुद आए, लेकिन वो खुददार हैं, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। और पैसे वाले लोग जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लाखों बैंकों में पड़ा हुआ है, करोड़ों पड़ा हुआ है, बड़ा पैसा है, उनके हमसाए मेरे पास आए कि जी लोग ख्याल नहीं करते, अब हमारा कारोबार खुल नहीं रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां बढ़ रही हैं, मजीद इसकी मुद्दत बढ़ रही है, बड़े परेशान है जी, बड़े परेशान। अब मेरे ज़हन में ये ख्याल है कि इस बंदे का हमसाया तो इतना अमीर है, लेकिन हमसाए को हमसाए की परवाह कोई नहीं है, हमसाया परेशानी में है, उसे परवाह कोई नहीं है। और कुछ लोगों की ये घटिया और गंदी आदत बन चुकी है कि वो सदका खैरात करेंगे ना तो अंदाज ऐसा अपनाएंगे सदका खैरात करते हुए कि पहले जाके पूछेंगे, भाई आपको राशन की ज़रूरत है, भाई वो खुददार बंदा क्या तेरे सामने हाथ फैलाएगा? ये तो ना देने वाली बात हुई। जैसे कोई मेहमान आए तो उसको पूछते हैं आपको खाने की तलब है, खाने की हाजत है, अगर आप कहते हैं तो खाना पकवा देते हैं, बनवा, मतलब क्या, यानी खाना बना हुआ कोई नहीं है, आपके कहने पे बनाना है, देर भी लगेगी, यानी कि इनकार ही कर दे, खिलाने की नीयत ही नहीं है। तो यही बात है ना, सदका करने की या किसी की मदद करने की नीयत जब ना हो, फिर यही कहते हैं कि राशन की जरूरत हो तो हमें बताना। भाई वो क्या फकीर है तेरे दरवाजे पे आएगा? दिमाग खराब है तुम्हारा, पैसा आ गया दिमाग की खराबी आ जाती है। भाई तेरे पास है तो अपना अमल या नेकी कमाने का बेहतरीन तरीका है, अब तू जा बगैर पूछे उनके घर देखिए, ये तो नेकी हुई ना। और एक और तरीका है, अल्लाह मुआफ करे, 2 किलो आटा भी किसी को देना है ना तो आटे का शाबर पकड़ेंगे या थोड़ा सा राशन कोई चीज पकड़ेंगे, साथ में एक बंदा साथ इजाफी रखा होता है। इस चौधरी साहब ने एक बंदा इजाफी रखा होता है, मैं इसको पकड़ाऊंगा, वो पकड़ेगा, तू तस्वीर लेना, तो वीडियो शॉट करना, ताकि हम ये जो सालों के साल हमारी रियाकारी चलती रहे कि देखो जी इसने राशन तकसीम किया था। और जिन्होंने देना होता है ना वो पूछते नहीं है, वो खुद ख्याल करते हैं।
अल्लाह ताला का कुरान मजीद में फरमाना है तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। ऐसे बंदे खुददार होते हैं, कभी उन पे ऐसे हालात आ भी जाए तो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तुम्हें चाहिए कि उनको खुद पहचानो। देख भाई, हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि ये बंदा बेचारा रेडी लगाता है, दिहाड़ी करता है, बस मेहनत मजदूरी करने वाला है बेचारा। अब पूरा महीना हो गया लॉकडाउन का, ये चल रहा है, मेहनत मजदूरी कोई नहीं है उसकी, वो छोटी सी दुकान थी वो बंद पड़ी हुई है, कहाँ से खाते होंगे हमें पता है। तो भाई जाके देख के आओ ना, राशन दे के आओ, पैसे दो उसको, वो किसी को पता ही ना चले। भाई अल्लाह को राजी करने के लिए देना, तो क्या दिखाने की जरूरत है। तो खुदारा मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं, दुआ करें नहीं अल्लाह ताला को आसानी करे। मतलब क्या होता है कि हमारे हमसाए हमारा ख्याल ही नहीं करते, और करोड़ों की जायदादों के, करोड़ों रुपए के मालिक हमसाए बैठे हुए हैं, और साथ वाले हमसाए के घर में रोटी को नहीं, खबर ही को नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो हमसाए के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, आपने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। 2 बार आपने अल्लाह की कसम उठा के कहा कि वो बंदा मोमिन नहीं है जो अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसे के चक्कर में, रियाकारी के चक्कर में अपना ईमान ही गवा बैठे। अल्लाह के हुजूर आजिज़ाना दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर माल दिया है तो नेक रस्तों पे इन्हें खर्च करने की भी तौफीक अता फरमा।